किसी मुनि ने आकर के कहा, सर्वभंग मुनि, सर्वभंग मुनि, अरे भगवान दर्शन कर लीजिएगा, तब शरीर को चिता में जलाइएगा। अब शरीर को रखने से क्या फायदा। भजन किया, और हिमालय पर चले गए। और आसन लगा में चला जाऊंगा और मेरी गर्दन 2-4 बार पलटनिया खाया कि राम नाम सत्य हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी होती है, महर्षि दयानंद ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। कहा प्रभु मैं क्या करूं, मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, अब शरीर को रखने में बहुत कष्ट है महाराज। कहा जिस ज्ञान को तुमने प्राप्त किया है, इसको संसार के लोगों को, जो मेरी सृष्टि में है, उन लोगों को सत्य पथ पर अग्रसर करो। महर्षि दयानंद ने कहा महाराज मेरा ज्ञान जल की 2-4 बूंद की तरह है, और संसार में धधकती हुई प्रज्वलित अग्नि की तरह संसार है। हमारी 2-4 बूंदें समझाने के लिए जाएंगी तो तुरंत सूख जाएगी महाराज। इसलिए हमको ज्ञान का प्रचार करने के लिए मत कहिए। परमात्मा ने कहा तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, बाकी मेरी सृष्टि को सुधारने का काम करो। तब महर्षि दयानंद ने शरीर का परित्याग करने से मन हटाया। स्वामी राम तीर्थ ये कलयुग में हुए, मात्र 33 वर्ष की अवस्था, और स्वामी विवेकानंद 40वां वर्ष भी नहीं देख पाए। सर्वभंग ऋषि ने सोचा क्या करूंगा रख करके, जात रहे हो विरंची के धाम। उस मुनि से कहते हैं मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन सुने श्रवण बन आई हैं ही रामा। महाराज आपने सुना दिया कि भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण और माता सीता आ रहे हैं, तो उनका दर्शन करके ही अब शरीर में छोड़ूंगा। देखिए कैसा कमांड था। एक दिन में नहीं होगा, लंबे समय तक भजन करना पड़ेगा। वो सामर्थ्य हमारे अंदर है। शरीर जब काम नहीं करेगा तो इस शरीर का परित्याग कर सकते हैं, है ना। जात रहे हो बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन आई हैं ही रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एहि वेद सार रचे मुनि सर्वभंगा, हृदय छाड़ी बैठे सब संगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
भी बजाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। जात रहे हूं बिरंच के धामा, और मैं तो तैयार हो गया था चिता रच करके, और अपने शरीर को सुला देते और ब्रह्मलोक चले जाते। भजन में देखिए कमांड कैसा है। तो आप कहिएगा महाराज वो तो उस समय की बात है, अभी थोड़ी होगा। अरे नहीं है, अभी भी है, और वह प्रक्रिया हमारे संत मत में है। भजन वेद लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जो सर्वभंग मुनि की साधना थी, वो साधना हमारे गुरुदेव ने की है, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है। और हमारे गुरुदेव, इनका जब ऑपरेशन हुआ था ना पटना में हरनिया का, तो डॉक्टर से कहा था कितना समय लगेगा? कहा गुरुदेव 2 घंटे, क्लोरोफार्म ईथर दिया जाएगा नशा। कहा 2 घंटा लगेगा ना, तो कोई बात नहीं है, आप ऑपरेशन कीजिए। और हमारे गुरुदेव शरीर से बाहर निकल गए।